Hi student, good morning all of you. Today I am going to teach you how to change the future tense in indirect speech. Okay? Future tense है all kind of models, model auxiliary verbs जो होती है वो indirect speech में कैसे change करें. Means if there is any kind of models in future in reported speech, then how can it be changed into indirect speech? ओके आज बताऊंगा आपको कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी तरह का कोई मॉडल दे रखा हो, ठीक है, हम फ्यूचर को भी मॉडल में लेते हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, जो भी हो, सारे मॉडल्स जो है वो इंडायरेक्ट में कैसे करें. मैं सीधा एक टेबल से आपको समझा देता हूं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में अगर विल हो तो इनडायरेक्ट में वुड हो. डायरेक्ट में अगर शैल हो इनडायरेक्ट में शुड हो. ओके, मे, माइट, ओके, कैन, कुड, ठीक है, मस्ट, मस्ट का हैड टू भी कर सकते हो, मस्ट का मस्ट भी लेने दे सकते हो, ठीक है. मस्ट का मस्ट भी नहीं बोल लो तो भी कोई ले सकता है, गलत नहीं है, और मस्ट का हैड टू भी कर सकते हैं हम, ठीक है. तो विल का हो जाएगा वुड, शैल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड, मस्ट का हैड टू. और ये सारी चीजें अगर ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच में दे रखी है देन उनको बदलना नहीं है, ये सारी वैल्यूज लिख जाएगी. मतलब रिपोर्टेड स्पीच के डायरेक्ट स्पीच में अगर वुड दे रखा है तो उसको नीचे पूरी करना, शुड दे रखा तो शुड करना, माइट दे रखा तो माइट करना, उनको चेंज करना नहीं. बस इतना ध्यान रखना आपको. डायरेक्ट में विल, इनडायरेक्ट में वुड करना है, शैल का शुड करना, मे का माइट करना, कैन का कुड करना, मस्ट का हैड टू करना. ओके, इस तरह से चेंज करें. मैं आपको 2 और 3 एग्जांपल्स बता देता हूं कि किस तरह से चेंज करें. देखो, ये छोटा सा वीडियो बनेगा क्योंकि लास्ट बचा है टेंस में, फिर हम सेंटेंस की जो कैटेगरी वो चेंज करेंगे. अभी तक हमने जो टेंस चेंज करना सीख लिया, और कौन से सेंटेंस में सीखा? असर्टिव सेंटेंस. अब सेंटेंस की कैटेगरी चेंज करेंगे. रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हम इंटरोगेटिव रखेंगे. हाउ टू चेंज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच. टेंस जो चेंज किया हमने इसी तरह से चेंज होगा, कोई भी इसमें वो नहीं होगा, ठीक है. आगे से कि नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंटरोगेटिव पढ़ने से पहले आप असर्टिव में ही क्या सीख ले, प्रोनाउन चेंज करना सीख ले. असर्टिव में तो थोड़ा क्या रहेगा, इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है. तो मैं चाहता हूं कि इसके बाद अपन यू स्टार्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस को ही रिपीट करके, उसी असर्टिव सेंटेंस का सहारा लेकर के हम प्रोनाउन चेंज करना सीखेंगे. हाउ टू चेंज प्रोनाउन इन डायरेक्ट स्पीच. ओके, she said to me, comma, inverted comma, Ram will play cricket. यहाँ चेस करते हैं, चेस. ओके, आगे से क्या होगा, जहां तक आपको कोमा तक तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई. सेट टू को किस पढ़ लेंगे, बोल्ड में पढ़ लेंगे क्योंकि सेंटेंस असर्टिव. कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे, दैट बनाएंगे क्योंकि सेंटेंस असर्टिव. ठीक है, मैं हिंदी में भी इसलिए बोल रहा हूं कि हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट इस चीज को इजीली समझ पाएंगे. शी टोल्ड मी, कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे, दैट लगाएंगे. राम विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा. ठीक है, इन माय प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू दैट वी कैन ओनली चेंज टेंस ओनली व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस. हम केवल टेंस तभी चेंज कर सकते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो. ठीक है, अभी तक हमने टेंस चेंज करना सीखा है और मैंने हर बार रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में लिखा है. ठीक है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में नहीं हो देन वी कैन नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. ओके,
यदि आपको विल का मूड करना है मतलब ये रिपोर्टिंग फॉर पास्ट टेंस होनी चाहिए। यदि यहाँ पास्ट टेंस नहीं है, यहाँ से या सेज है, तो विल का विल ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। वुड प्ले चेस, इस तरह से आपको चेंज करो। ओके, आगे करिए। ये था आपका टेंस चेंज करना। इन असर्टिव सेंटेंस आई हैव टॉट यू हाउ टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, आगे नाउ नेक्स्ट टॉपिक I am going to teach you how to change the pronoun of reported speech. Okay, आगे और हम अभी भी pronoun भी हम किस सेंटेंस में सीखेंगे? असर्टिव सेंटेंस में ही सीखेंगे। हम टेंस और pronoun दोनों अच्छी तरह से सीख ले, फिर सेंटेंस की कैटेगरी चेंज करेंगे। असर्टिव की जगह हम क्या लेंगे? इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव लेंगे तो इंटरोगेटिव में भी टेंस उसी तरह से चेंज होगा जैसे असर्टिव में चेंज किया हमने, pronoun भी उसी तरह से चेंज होगा जैसे हमने असर्टिव में चेंज किया है। कुछ चीजें जो बदलेगी, कंजंक्शन बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा, वो चीजें जो है वो मैं आपको बताऊंगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ओके, तो ये था क्या? टेंस चेंज करना। अब मैं आपको प्रोनाउन जो है, हाउ टू चेंज द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, प्रोनाउन चेंज कैसे करना, उस प्रोनाउन चेंज करने से पहले एक मैं टेबल लिखवा रहा हूं आपको, प्रोनाउन चार्ट लिखवा रहा हूं, उसको अच्छी तरह से आपको क्या कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि वो प्रोनाउन चार्ट याद नहीं होगा तब तक आप प्रोनाउन चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे से तो प्रोनाउन चार्ट आप लिख सकते हैं, प्रोनाउन चार्ट। ओके, प्रोनाउन चार्ट इजीली समझा आराम से, क्योंकि प्रोनाउन थोड़ा सा इतना टफ नहीं है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया, आप नहीं समझे तो फिर दिक्कत होगी। तो आप देखें प्रोनाउन आई वी, 3 पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं प्रोनाउन के। देयर आर 3 पर्सन ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, जिस तरह से संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, तो सारे प्रोनाउन मैं बताऊंगा और किसको क्या बोलते हैं आप ध्यान से सुनिए इसको। आई एंड वी, ये फर्स्ट पर्सन है, क्या है? फर्स्ट पर्सन, और इनका यूज एज अ सब्जेक्ट किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, और इसको नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन। सब्जेक्टिव फॉर्म में जो भी प्रोनाउन आएगा वो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। किस केस का प्रोनाउन है? नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। ठीक है, आई एंड वी बोथ आर इन फर्स्ट पर्सन, ये दोनों क्या है? प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, और ये दोनों एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं हमेशा, और इनको नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन कहते हैं। सब्जेक्टिव केस में आने वाला हर प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस का होता है, ध्यान रखना। तो ये है आई और वी फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन की समझेंगे। मी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। ओके, इनको पर्सनल प्रोनाउन कह सकते हैं, जो पर्सन को डिनोट करता है। पर्सनल प्रोनाउन नहीं है जिनका यूज ये नॉमिनेटिव केस में होता है, इसका यूज ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, वी का अस है। ठीक है, इसी तरह माय, माय क्या है? पॉसेसिव केस का प्रोनाउन है। किस केस का? पॉसेसिव। पॉसेसिव में दो आता है। ठीक है, पॉसेसिव में दो आता है, दोनों क्या नाम करते हैं? इसका होगा आवर, माय आवर। ये जो माय आवर लिखा है एक ऐसा पॉसेसिव केस है जिसका यूज हम एक पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह करते हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह करते हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है जब भी आप माय लिखेंगे, आवर लिखेंगे या और कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रोनाउन लिखेंगे तो उसके बाद हमें नाउन की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? नाउन की। मतलब आपने किसी भी सेंटेंस में माय बोला, ठीक है, माय बोला, माय बोला मतलब आपको एक नाउन लिखना जरूरी है। आपको यहां से लिखेगा नहीं, मैं यहां बताता, आपने माय लिखा किसी सेंटेंस में, मतलब आपको एक नाउन लिखना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, आगे से इस नाउन का पॉजिटिवनेस एक्सप्रेस करता है ये एडजेक्टिव जो है, इसको इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव की फॉर्म में रखा गया है। ठीक है, ये जो माय है वो उसके आगे आने वाले नाउन का पोजीशन बताता है कि किसका है ये, माय, आवर, हिज। ठीक है, इस तरह से हर, ठीक है, देयर, इस तरह से ये पॉजिटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। ये जो पॉजिटिव केस है वो, और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव इसलिए कहते हैं दैट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट नाउन। ओके, एंड दे एक्सप्रेसेस द पोजीशननेस ऑफ नाउन whose noun is that। ओके, ये बताता है पोजीशननेस की नाउन किसका अधिक, मतलब किसी का होना बताता है। ठीक है, आगे सुनिए, इसलिए इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में हम रख सकते हैं कि
पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ओके, दिस ऑल कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट नाउन। अगर आपने माय लिखा, ऑल लिखा, देन यू हैव टू यूज अ नाउन, अ पर्टिकुलर नाउन। ओके, अ सर्टेन नाउन, एक निश्चित नाउन को, मतलब एक किसी नाउन को रखना जरूरी है। ठीक है, आगे से क्या नहीं है, इसलिए इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव। एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माइन। ठीक है, माइन इज यूज्ड विदाउट नाउन बिकॉज़ इट्स प्रोनाउन, इट इज यूज्ड फॉर अ नाउन। ओके, इसको माइन जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये किसी नाउन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? किसी नाउन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आगे से करिए आवाज। ठीक है, पॉजिटिव में दो आते हैं, माइन, माइन और आवर्स। मतलब हर नाउन का पॉजिटिव जो केस होता है वो दो होता है। आगे आता है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव, पीछे आता है वो पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके बारे में और भी कोई दिक्कत हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, आगे जो इसका है आई, मी, माय, माइन और माई सेल्फ। माई सेल्फ, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं इसको। ठीक है, दो कैटेगरीज होती है इसकी, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। ठीक है, और दोनों ही अलग अलग सिचुएशन में बनता है। ठीक है, जो उसका यूज है किसी सेंटेंस में, कभी ये एम्फेटिक होता है और कभी ये रिफ्लेक्सिव होता है, वो उसका यूज बताएगा। कि आगे सुन क्या नहीं है, इट विच प्लेस इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, इट विल टेल यू वेदर इट इज एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव। सेंटेंस की किस जगह पर इसको यूज किया गया है, वो उसकी जगह बताएगी कि ये जो है वो रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि ये हमेशा किसी वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, उस समय वो रिफ्लेक्सिव होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। और जब भी इसका यूज किसी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किया जाता है, जब किसी वर्ब को एम्फसाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो उस समय इसको एम्फेटिक बोलते हैं। इसके ऊपर और मैं अलग से आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि रिफ्लेक्सिव क्या और एम्फेटिक क्या। ठीक है, अभी आपको प्रोनाउन चार्ट पर देखना है। ठीक है, और इसका रिफ्लेक्सिव होता है O U R S E L V E S। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यदि आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, यदि इस नाउन का पॉजिटिव एडजेक्टिव सिंगुलर है तो उसके पीछे ACL है, और प्लूरल है तो इसके पीछे ACL VES लगा करके आप उसका रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक बना सकते हैं। ये जो दोनों थे वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ। अब मैं बताता हूं कि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आ गया तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको लिखना नहीं है आपको, वो रिप्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है। किससे रिप्लेस होता है, कैसे होता है, मैं आपको पूरा डिटेल में आगे बताऊंगा। पहले आपको इसको क्या करना है, इसको याद करना अच्छी तरह से। ओके, ये जो दोनों थे ये सारे फर्स्ट पर्सन है। कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में ओनली वन प्रोनाउन आता है यू। इसका जो ये पॉजिटिव, ये जो है नॉमिनेटिव केस का यू, यानी एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू आता है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि ऑब्जेक्टिव केस का यू भी यू है, उसमें कोई स्पेलिंग या किसी में कोई चेंज नहीं है, और उसका तो हम हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेदर इट इज एन ऑब्जेक्ट और अ सब्जेक्ट। मैं आपको तरीका बताता हूं कि जब भी मेन वर्ब के बाद यू आता है, मेन वर्ब के बाद यू आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद आता है। और जब वर्ब के पहले यू आता है तो वो कौन सा होगा? नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस का। दोनों के एग्जांपल लिख के बताता हूं। जैसे मैं लिखूं आई गिव यू। ठीक है, आई गिव यू, यू कहां है? मेन वर्ब का, ये ऑब्जेक्टिव केस का है। ठीक है, फिर लिखो यू गिव मी। ठीक है, यू कहां है? वर्ब से पहले, तो ये क्या है? सब्जेक्टिव केस। दोनों एक जैसे हैं, स्पेलिंग और देखने में और बोलने में सब मतलब एक ही, लेकिन when it comes before verb, okay, it is used as a subject, and when it comes after verb, then it is used as a object, as an object. Okay, तो ये ध्यान रखना। देखना you, इसका जो पॉजिटिव केस का प्रोनाउन होता है, जिसको एज एडजेक्टिव यूज करते हैं, your, ठीक है, yours and yourself। योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है।
ठीक है, आ गया क्या नहीं है? मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए भी मैं यू यूज कर सकता हूं और एक से अधिक व्यक्तियों को भी यू ही यूज करता हूं। मतलब यू जो है वो बहुत कैटेगरीज में यूज होता है, सिंगुलर और प्लूरल। बट रिमेंबर वन थिंग, यू ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब विद इट, वेदर इट इज यूज्ड एज अ सिंगुलर और प्लूरल। यू चाहे सिंगुलर की तरह यूज करो या प्लूरल की तरह, ये अपने साथ जो वर्ब लेगा वो हमेशा प्लूरल लेगा। ठीक है, आगे कहनिए मुझे एक पर्सन को कहना है कि तुम सही हो, उस समय में मैं कहूंगा यू आर करेक्ट। ठीक है, और मुझे एक से अधिक व्यक्तियों को कहना है कि तुम सही हो, उस समय में मैं बोलूंगा यू आर करेक्ट। ठीक है, मतलब दोनों कंडीशन में मैंने यू के साथ क्या बोला, आर बोला। ठीक है, मतलब यू का यूज सिंगुलर की तरफ भी करते हैं, प्लूरल की तरफ भी करते हैं, लेकिन यू के साथ हमेशा वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आएगी। ठीक है, आगे तो यू जो था वो सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आता है। किसमें आता है? सेकंड पर्सन। यू सेकंड पर्सन में आता है। और इस यू को भी यदि यू कहीं पर भी रिटोरिकल स्पीच में आ गया तो उसको इनडायरेक्ट में लिखना नहीं है, इट विल बी रिप्लेस्ड ओके बाय अदर प्रोनाउन। कैसे रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस होता है, मैं आगे आपको रूल्स लिखवा रहा हूं, अभी आपको केवल इसको क्या करना है, याद करना है। कैसे याद करना है? आई, मी, माय, माइन, मायसेल्फ, वी, अस, आवरसेल्फ, यू, योर, योर्स, योरसेल्व्स। ठीक है, इस तरह से इसको रिमेंबर कर लेना, आपको याद रखना चाहिए। ये फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी, ये सेकंड। अब थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में दो आते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी और इट आता है, थर्ड पर्सन प्लूरल में एक प्रोनाउन आता है दे। देखें, ही, हिम, his, and himself। ओके, इसी तरह she, her, hers, and herself। ओके, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। इट भी होता है, मैं लिख नहीं रहा हूं, इट अंडरस्टूड है, आप समझ लें, इट इट्स। ओके, अब आता है, ये तो हो गए थर्ड पर्सन सिंगुलर के प्रोनाउन। अब आता है थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल में एक क्या आता है, दे। क्या आता है? दे, जिसका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, पॉजिटिव होता है देयर, THEIR। अक्सर मैंने देखा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और बिल्कुल मिस्टेक करते हैं देयर में, THERE देयर। ठीक है, एंड THEIR देयर। ओके, ये बोलने में एक जैसे करो, स्पेलिंग अलग अलग है तो और दोनों का यूज अलग अलग है। देयर क्या है? देयर किसी प्लेस को डिनोट भी करता है और देयर एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज किया जाता है किसी सेंटेंस में, ध्यान रखना। ओके, आगे देयर को प्रोनाउन नहीं है, देयर किसी जगह के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आई वेंट देयर, ठीक है, मैं वहां गया, वहां के लिए यूज करते हैं। और देयर का यूज और क्या करते हैं, एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी करते हैं किसी सेंटेंस में। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि मेरी स्कूल में गार्डन है, ठीक है, या मेरे स्कूल में 1000 स्टूडेंट है, तो मैं मेरे स्कूल में 1000 स्टूडेंट है, एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, तो सब्जेक्ट भी नहीं होगा, तो सब्जेक्ट किसको यूज करूं मैं देयर को यूज करूंगा, वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मैं कहूंगा देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन माय स्कूल, तो देयर का यूज। लेकिन ये जो देयर है वो एज अ प्रोनाउन यूज होता है जिसका मतलब होता है उनके, उनका। ठीक है, आगे जो पोजेसिवनेस एक्सप्रेस करता है। ठीक है, दोनों का यूज करने में और दोनों की स्पेलिंग लिखने में ध्यान रखना। ठीक है, मिस्टेक नहीं करना। देयर, themselves, sorry, theirs, THEIRS, theirs and themselves, THEMSELVES, themselves। ओके, ये जो थे वो थर्ड पर्सन है सब। ठीक है, इसमें थर्ड पर्सन प्लूरल है लास्ट वाला, थर्ड पर्सन सिंगुलर है दोनों, ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन। ये पूरा चार्ट आपको क्या कर देना है, लर्न कर लेना, अच्छी तरह से सीख लेना इसको। ठीक है, आगे से इसके आगे में आपको जो है वो हाउ टू चेंज द प्रोनाउन ऑफ स्पीच यू विल बी टॉट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, लेकिन इससे पहले आप अच्छी तरह से इसको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो ये था प्रोनाउन चार्ट। ये जो मैंने लिखा है इसमें इसी तरह की
कोई दिक्कत है समझने में या कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.